दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए 30 क्वेश्चन एमसीक्यू पैटर्न में जनरल अवेयरनेस जनरल नॉलेज के लेकर आया हूं सेट पेपर बना के। क्वेश्चन वही हैं जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज के जो हमेशा पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में कभी नए क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वही एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक सॉल्व करिएगा बिना स्किप किए हुए। डर कर भागने वाला कभी जीतता नहीं है, तो आप कोशिश करिएगा क्वेश्चंस को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक अटेम्प्ट करिए। बनते हैं या नहीं बनते हैं उसका निर्णय ऊपर वाले पे छोड़िए, आपकी मेहनत पर छोड़िए, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है ना। उससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपके दिमाग ने आपकी कितनी हेल्प करी है। ये आपकी नैया डुबोएगा या पार लगाएगा एग्जाम में, इसी वीडियो टेस्ट पेपर से पता चल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना स्कोर अपने नाम के साथ जरूर शेयर करिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो तहजीब उल अखलाक के रचनाकार सैयद अहमद खां हैं। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता उत्तरी अटलांटिक महासागर और क्वेश्चंस का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट किस चित्रकार की है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो विख्यात चित्रकारी द लास्ट जजमेंट एंजेलो की है, माइकल एंजेलो। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बात हो रही है बाल विवाह की, तो बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की थी? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा उस समय 14 वर्ष निर्धारित की थी। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र जो है 14 वर्ष निर्धारित की गई थी बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। रहा स्क्रीन पर। बात हो रही है स्वेज नहर की, तो स्वेज नहर के निर्माण के पूर्व निम्न में से कौन एक बहुत महत्वपूर्ण सामुद्रिक जलमार्ग था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो स्वेज नहर से पूर्व बहुत ही महत्वपूर्ण सामुद्रिक जलमार्ग कैप सामुद्रिक जलमार्ग था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो इनमें से क्या थे? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो स्पेनिश चित्रकार थे। राइट आंसर हो जाएगा स्पेन से रिलेट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को किसने प्रकाशित किया था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को राजा राम मोहन राय ने प्रकाशित किया था। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। उम्मीद करता हूं सही हो रहे होंगे क्वेश्चंस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। लोक चित्रकला मधुबनी शैली भारत में किस राज्य से प्रचलित हुई? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो लोक चित्रकला मधुबनी शैली जो है बिहार से प्रसिद्ध हुई। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब थे। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। स्वेज नहर जलमार्ग के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म कौन सा है? राइट आंसर क्या है। अगर ये स्वेज नहर बह रही है तो इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ पत्तन युग्म कौन से होंगे? राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं। तो स्वेज नहर जलमार्ग के दोनों सिरों पर स्थित पोर्ट सईद और स्वेज क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पोर्ट सईद और स्वेज क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। उमा की तपस्या शिव पार्वती विवाह, उमा की तपस्या शिव पार्वती बसंत प्रणाम आदि किस प्रतिभाशाली चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? राइट आंसर क्या है बताइए।
चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा अविंद्रनाथ ठाकुर की ये सब कृतियां हैं। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देव समाज का संस्थापक कौन था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो देव समाज का संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कौन सी झील स्वेज नहर जलमार्ग में नहीं पड़ती है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो यह झील है गाटून झील। तो गाटून झील जो है स्वेज नहर जलमार्ग में नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन इनमें से किसने किया है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन सतीश गुजराल ने किया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ब्रह्म समाज की सिद्धांत किस पर आधारित है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है एकेश्वरवाद पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा एकेश्वरवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं कुटीर उद्योग कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितने दिन तक मंत्री रह सकता है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो कोई भी व्यक्ति संसद में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में 6 माह तक मंत्री रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। गोपाल हरि देशमुख को लोक सुधारक कहते हैं या लोक हितवादी कहते हैं, माफ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है बताइए। चलिए देखते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कोयला नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आंसर देना है बताइए। चलिए देखते हैं। तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत क्या है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो स्वच्छतम ऊर्जा का स्रोत पवन ऊर्जा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्या राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है। बिल्कुल हाँ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो ऊर्जा का वह स्रोत जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है भूतापीय ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मंत्रिपरिषद निम्न में से किसके प्रसाद पर्यंत पदासीन रहता है? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा में, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा के प्रसाद पर्यंत तक पदासीन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई बताइए। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा केशव चंद्र सेन जी के केशव चंद्र सेन जी के कहें तो प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहां है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र असम में है, दिग्बोई में। असम में दिग्बोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुफात उल मुअव्विदीन के रचनाकार कौन है? राइट आंसर क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो तुफात उल मुअव्विदीन के रचनाकार राजा राम मोहन राय हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो दोस्तों ये है आपका सरप्राइज क्वेश्चन। आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर के साथ शेयर करना है। क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अपने क्वेश्चन के आंसर के साथ अपना स्कोर भी शेयर करना है।